सभी को प्रणाम। डे 15 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत आज भी टॉपिक वही है, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है गर्भवती महिला की परिचर्या। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि गर्भवती महिला को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके गर्भस्थ बालक पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़े, उसको ज़्यादा से ज़्यादा थकान हो जाए। ऐसा कोई काम भारी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम दिन भर वो निठल्ले बैठे रहे, हल्के फुल्के काम करें और ऐसा मतलब अपने आप को गतिशील बनाए रखें। उसी के अंतर्गत आगे है विश्राम एवं निद्रा। जैसे ही गर्भिणी को थकान प्रतीत हो तुरंत विश्राम करना चाहिए। थक जाने पर चारपाई पर आराम से लेट जाएं तथा पैरों के नीचे गद्दी अथवा तकिया रखकर उनको तनिक ऊंचा करें। इससे थकान शीघ्र दूर हो जाती है। यह स्मरण रहे कि सगर्भा को विश्राम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी श्रम की। अतः रात्रि में कम से कम 8-9 घंटे तथा मध्याह्न में 1-2 घंटे विश्राम अवश्य कर लेना चाहिए। विश्राम से शरीर की व्यय की हुई शक्ति की पूर्ति होती है। जैसा कि हम लोग सामान्य स्थिति में भी देखते हैं, काम करते हैं तो थोड़े से विश्राम की जरूरत पड़ती है। और गर्भिणी महिला के बारे में यह बताया जा रहा है कि जितने देर वो काम करे बस उतना ही वो आराम करे। जैसे रात में 8-9 घंटे की पर्याप्त नींद ले, दोपहर में अपना 1-2 घंटे का एक घंटे का पावरफुल नैपी ले ले। इसका मतलब ये नहीं कि विश्राम के बहाने वो अधिक से अधिक इतना आराम कर ले कि उसके शारीरिक स्थिति पर, उसके गर्भस्थ बालक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसके बालक सुस्त हो, आलसी हो। इसका भी ख्याल रखें। गर्भ के अंतिम काल में प्रायः निद्रानाश की शिकायत हो जाती है। इसके लिए अत्यधिक थकान से बचना आवश्यक हो जाता है। शाम को भोजन करने के बाद थोड़ा टहल लेना नींद लाने में सहायक होता है। भोजन के विषय में विशेष सावधानी बरतनी होगी। रात्रि का भोजन बहुत देर से ना किया जाए। भोजन तला भुना एवं कठिनता से पचने वाला ना हो। पेट को हल्का रखने के लिए भोजन की मात्रा भी अधिक ना ली जाए। इन सब के अतिरिक्त सोते समय अपने मस्तिष्क को हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करके एवं ईश्वर का चिंतन करके सोया जाए तो नींद सरलता से आती है। प्रसूता एवं भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद उतनी ही आवश्यक है जितना कि आहार। विश्राम करने एवं सोने के स्थान का भी नींद पर प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ एवं हवादार स्थान में गहरी एवं सुखद नींद आती है। अतः सोने की कमरे की खिड़कियों का खुला रखना उचित है। जैसा कि सामान्य स्थिति में भी हम लोग को ये सब दरकार होती है कि खुली हवा होनी चाहिए, सोने की पोस्चर सही होनी चाहिए। खाने से काफ़ी पहले 2-3 घंटे पहले हमें सोने से पहले 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। खाना जो है भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। तो जब सामान्य स्थिति में हम सब पे ये लागू होता है तो गर्भिणी जो होती है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उस पर तो ये बिल्कुल ही लागू होंगे। क्योंकि एक तो उसके वो गर्भवती भी होती है और ऊपर से यदि इस तरह के कठिन और जो सुपाच्य भोजन ना हो, इस तरह से जठराग्नि को मंद करने वाली भोजन कर ले या फिर अपच करने वाला भोजन कर ले तो उस पर और प्रतिकूल प्रभाव न सिर्फ उसकी शारीरिक अवस्था पड़ते बल्कि गर्भ में पड़ने वाले जो बच्चे होते हैं, पलने वाले बच्चे, उसके ऊपर भी ये इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए भोजन की मात्रा अधिक नहीं लेना चाहिए। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। भोजन जो है सोने से 2-3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। भोजन भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। भोजन करके थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। यानी नॉर्मल और जो साधारण तरीके से जितना हो सके, सादगी ढंग से जितना हो सके अपने बॉडी को हल्के फुल्के रखने के लिए वो सब काम करना चाहिए गर्भिणी महिला को, ना कि सिर्फ दिन भर आराम करना चाहिए। नियमित व्यायाम। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए गर्भिणी को थोड़ा बहुत नियमित व्यायाम करना भी आवश्यक है। विशेषतः उन स्त्रियों के जिनके घर में नौकर चाकर हैं और गृह के साधारण कार्यों से जो मुक्त रहती है। कुछ साधारण हानि की आशंका रहित व्यायाम नियमित रूप से करने से प्रसव काल के कष्ट में बहुत कमी हो जाती है। इस दृष्टि से चक्की पीसना, दही मथना आदि परिश्रम बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रातः सायं 2 घंटे के लिए स्वच्छ वायु में टहलना प्रत्येक गर्भिणी के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, हल्कापन रहता है, पाचन क्रिया उत्तम रहती है तथा रात्रि में नींद भी खूब आती है। स्वच्छ वायु रक्त को शुद्ध करती है और हृदय और मस्तिष्क को बल पहुंचाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्भिणी महिला जो प्रेग्नेंट महिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ काम करे ही नहीं या फिर व्यायाम करते आ रही हो, एक्सरसाइज करते आ रही हो तो उसको एकदम से छोड़ दे, बल्कि अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार उसके हल्के फुल्के व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे अनुलोम हो, विलोम हो, प्राणायाम हो,
या फिर थोड़े बहुत हल्के फुल्के एक्सरसाइज हो या फिर टहलना हो, ये सब करने से क्या होता है, न सिर्फ हमारे फेफड़ों को मजबूती मिलती है और हल्कापन शरीर में लगता है, बल्कि स्फूर्ति भी आती है और हमारी पाचन क्रिया भी उत्तम रहती है। तो इस तरह से ये करने से क्या होता है कि हानि के जो आशंका बहुत कम रहती है। और हम सब जानते हैं, प्रायः हमें भी याद है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हमें झाड़ू लगाने को घर में बोला जाता था कि झाड़ू लगाने से क्या होता है, हमारे बॉडी के नर्व सब खुले रहते हैं। झाड़ू जब हम लगाते हैं तो उसमें कई सारे बॉडी के मूवमेंट होते हैं। तो मैं झाड़ू लगाया करती थी इसलिए कि ताकि हमारे भी एक्सरसाइज हो। तो झाड़ू लगाना भी एक अच्छे कमर की एक्सरसाइज हो जाती है और प्लस हमारे हाथ के पैरों के सबके हो जाते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। स्वच्छता किसको नहीं पसंद है, और हम अपने हिसाब से स्वच्छ घर को रखते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होती है। भले आप लाख नौकर चाकर रख लें, लेकिन हम अपने ढंग से जो कार्य करते हैं वो नौकर चाकर नहीं कर पाते हैं। हम करवाते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें भी इरिटेशन हमें होते हैं। लेकिन इस काल में अपने आप को मतलब अपनी बॉडी को हल्का फुल्का रखने के लिए और अपनी बॉडी को मतलब स्फूर्तिवान बनाने के लिए हल्के फुल्के हमें कार्य घर के भी करने चाहिए और साथ साथ टहलना चाहिए। इंग्लैंड के कई प्रसूति केंद्रों में गर्भवती स्त्रियों को पूर्व प्रसव व्यायाम की विशेष विधियां सिखाई जाती हैं। उनको करने से पेरू, कूल्हों तथा टांगों आदि की मांसपेशियां पुष्ट होती है और रीढ़ के निचले भागों, वास्ति प्रदेश तथा कूल्हों के जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है, जिससे प्रसव काल में अत्यंत सुविधा रहती है। गर्भ के अंतिम मासों में भ्रूण बड़ी तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण वास्ति प्रदेश तथा अन्य निचले अंगों में रक्त परिवहन की गति मंद पड़ जाती है। व्यायाम की क्रियाएं करने से रक्त के प्रवाह में वृद्धि होती है। फलस्वरूप प्रसव के पूर्व एवं पश्चात प्रसूता एवं शिशु को इससे लाभ मिलता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के कई ऐसे मतलब सेंटर हैं जहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रसव पूर्व व्यायाम करने की मतलब बिफोर जो इशू होते हैं उसके पहले ही व्यायाम सिखाई जाती है, ताकि प्रसव जो है नॉर्मल ढंग से हो जाए और जब हो तो उसे कष्ट ना हो और प्रसूता इससे बढ़िया से इससे उसकी निपट जाए। और क्योंकि अंतिम महीनों में खास करके 6ठे, 7वें, 8वें महीने में, 9वें महीने में मांसपेशियों में खिंचाव महिला पे अधिक होते हैं, क्योंकि गर्भ का आकार जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है उसके वजन भी बढ़ते चले जाते हैं। इसका क्या होता है, महिला के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव होती है। तो जिसके कारण से यहाँ बताया जा रहा है कि रक्त के प्रवाह थोड़ी मंद नीचे भागों में हो जाते हैं, तो उन भागों को क्रियाशील करने के लिए हल्के फुल्के व्यायाम करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सुरक्षा। गर्भनी तथा भ्रूण के मल का निष्क्रमण भली भांति होता रहे, इसके लिए गर्भनी की त्वचा का स्वच्छ रहना तथा रोमों का खुला रहना आवश्यक है। स्वच्छ शरीर उत्तम स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है। मस्तिष्क हल्का रहता है तथा हृदय प्रफुल्लित रहता है। प्रतिदिन स्नान करते समय त्वचा एवं सब अंगों को मल कर साफ करना चाहिए। तत्पश्चात रगड़ कर पोंछ डालें ताकि रोम वाली खुली रहे। गर्भ संबंधी अंगों की स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि व्यक्तिगत स्वच्छता भी हमें रखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से क्या है, हम अपनी खुद की आंतरिक सुरक्षा कर लेते हैं और स्वच्छता में ही अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होती है, वो छिपी होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे रोम जो छिद्र है वो खुला हो, उसमें रोम हमारा खुली सांस ले, इसके लिए रगड़ कर नहाने के बाद उसको पोंछना चाहिए। इसके लिए रुखरे टाइप के थोड़े मतलब रब टाइप के करने वाले टॉवेल आते हैं, उससे हम जब पोंछते हैं नहाने के बाद तो हम बिल्कुल पानी से जल स्नान करने के बाद हम देखते हैं कितने स्फूर्तिवान महसूस करते हैं। तो इसी तरह गर्भिणी को भी बताया जा रहा है कि वो इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएं। त्वचा को स्वच्छ रखें, रोम छिद्रों को खुले रखने का वो हर सब व्यवस्था करें और प्रतिदिन अपनी अंगों को मतलब मल कर साफ करें। गर्भ संबंधी अंगों में भी स्वच्छता के ध्यान रखें ताकि जो है इससे किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन ना हो और बच्चा जो हो वो भी एकदम इन्फेक्टेड ना हो, स्वच्छ हो, ये इसका पूरा ख्याल रखें। तो इस तरह से टॉपिक यहाँ आज समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो भाइयों एवं बहनों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के लिए कितनी छोटी छोटी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, इसको हम इग्नोर ना करें, इसका ख्याल रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे बड़े बड़े काम उसमें छिपे होते हैं। चूँकि एक मतलब कह सकते हैं जीव को उत्पन्न करने जा रहे हैं, तो हर तरह से हुष्ट हो, पुष्ट हो, स्वस्थ हो और उसके न सिर्फ शारीरिक निर्माण अच्छे हो, बल्कि उसकी मस्तिष्क का भी निर्माण जो है बिल्कुल जो ऐसे नव निर्माण हो
वो इव निर्माणी बने, इसका हम ख्याल रखें। हम सब अपनी कर्तव्य को निभाएं, उत्तरदायित्व को निभाएं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।